यूपी में चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार गठबंधन पर मोहर लग गई। समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने गठबंधन का ऐलान किया। कई दिनों की जद्दोजहद के बाद दोनों पार्टियों में सीटों को लेकर सहमति बन गई है। कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ेगी, जबकि समाजवादी बाकी सीटों पर ताल ठोकेगी। हम समाजवादी पार्टी के 298 उम्मीदवार इस चुनाव में उतारेंगे। वहीं हम कांग्रेस पार्टी के 105 उम्मीदवार इस 2017 के चुनाव में उतारेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी के युवा और सक्रिय नेतृत्व में दोनों पार्टियों का ये गठबंधन जात और धर्म से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक को शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक गरिमा को मजबूत करने का जनादेश प्राप्त करने की कोशिश करेगा। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई, जिसके बाद दिल्ली में प्रियंका वाड्रा और राम गोपाल यादव के बीच मुलाकात हुई और डील पक्की हुई। इससे पहले कांग्रेस 120 सीट मांग रही थी और समाजवादी पार्टी 100 सीटें देने को ही तैयार थी। पहले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी के बीच महागठबंधन की तैयारी थी, लेकिन बात नहीं बनी। अखिलेश यादव ने कई बार कहा है कि अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 300 सीटें जीत सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा में विवाद के वक्त अखिलेश ने कांग्रेस को 150 सीटें देने का भरोसा दिया। उधर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। मुलायम सिंह की गैर हाजिरी में सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। समाजवादी पार्टी के चुनावी वादों के मुताबिक प्राइमरी स्कूल में गरीब बच्चों को महीने में 1 किलो घी और कुपोषित बच्चों को 1 डिब्बा दूध पाउडर दिया जाएगा। लैपटॉप के साथ ही छात्रों को स्मार्टफोन देने का वादा किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और बसों के किराए में 50% छूट की बात कही गई है। घोषणा पत्र में कानपुर, वाराणसी, आगरा और मेरठ में मेट्रो की शुरुआत के साथ कई वादे किए गए हैं। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर ताकि वे कम समय में खाना बना सकें, जिससे हमारे गरीब बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं उन्हें 1 लीटर घी और 1 किलो मिल्क पाउडर देने की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाएगी। अखिलेश ने इस मौके पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बना है, सड़क पे चलो तो पता लगता है कि सड़क कैसी है। और मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ, जो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, अगर एक बार उस सड़क पे चल लेंगे तो मजबूर करके वो अपने आप साइकिल दबा देंगे। सालाना 1.5 लाख रुपए तक कमाने वालों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया। शहर की तरह गांव में भी 24 घंटे बिजली देने का ऐलान हुआ। यूपी के सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से जोड़े जाएंगे। ग्रीन फील्ड टाउनशिप का निर्माण किया जाएगा। गांव में एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टर भी पहुंचेगा। आपको ये भी बता दें कि घोषणा पत्र के ऐलान के बाद पार्टी मुख्यालय में सीएम अखिलेश और डिंपल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव दिखाई पड़े। लखनऊ में चुनावी घोषणा पत्र के ऐलान के मौके पर अखिलेश ने विरोधियों पर भी हमला बोला। इस मौके पर अखिलेश ने मोदी सरकार और मायावती पर भी निशाना साधा। सोचो, जिन्होंने नारा दिया अच्छे दिन का, जिन्होंने कहा कि हम सबका साथ लेकर के सबका विकास करेंगे, बताओ अब तो 3 साल हो गए हैं और यूपी का चुनाव आ रहा है, तो हो सकता है बजट में कुछ नई चीजें दे दें, लेकिन बताओ 3 साल से उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश की जनता ढूंढ रही है कि आखिरकार अच्छे दिन है कहाँ। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल, बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। सोचो, टीवी अगर टकरा गया पत्थरों से तो क्या होगा टीवी का। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। अखिलेश के वार पर बीजेपी और बीएसपी ने पलटवार किया। माया ने कहा कि समाजवादी पार्टी की 5 साल की सरकार में सिर्फ अपराध दिखा, तो बीजेपी ने कहा कि जनता अब इनके लॉलीपॉप में फंसने वाली नहीं है। इनको पहले 5 साल का मौका मिला है
और इन्होंने जब पिछली बार जब असेंबली का चुनाव हुआ था और इन्होंने जो किस्म किस्म के वायदे किए थे, लेकिन इनको उन्होंने पूरा नहीं निभाया और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता को इन्होंने बढ़िया कानून व्यवस्था नहीं दी। परिवर्तन निश्चित है, वो चाहे कितनी भी लॉलीपॉप अपने घोषणा पत्र में दे, जनता 5 साल में उनको अच्छी तरह से परख चुकी है। आज जो बिजली मिल रही है, आज जो सड़कें बन रही है, वो सारी केंद्र सरकार की योगदान है। घोषणा पत्र के ऐलान के बाद राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने भी बड़ा बयान दिया। पहले वो नहीं थे, फिर उनका बयान आया कि मैं सपा कार्यालय में नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद जो है आजम खान साहब गए, वो आए, लेकिन मुलायम सिंह हमारे मित्र हैं, उनके बेटे अखिलेश की परवाह मुझे है। यूपी के बुलंदशहर में हाईवे पर परिवार को बंधक बनाकर मां बेटी से गैंगरेप। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए जिसमें 43 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2015 में गौमांस रखने के आरोप में भीड़ ने पीट कर अखलाक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी। जून 2016 में मथुरा के जवाहर बाग में प्रदर्शनकारियों से झड़प, एक IPS अधिकारी समेत एक SHO शहीद। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 2 दिन बाद यानी 24 जनवरी है। उधर बीजेपी ने भी आज पंजाब विधानसभा के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जालंधर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करते हुए विकास के लिए पंजाब की जनता से एक और मौका दिए जाने की अपील की। बीजेपी के घोषणा पत्र में दलित और पिछड़े परिवारों को घर बनाने के लिए प्लॉट देने का वादा किया गया, तो 2.5 एकड़ या इससे कम जमीन पर खेती करने वाले किसानों का पूरा कर्ज माफ किए जाने का भी वादा किया। गरीब लड़कियों को PhD तक मुफ्त पढ़ाई का भी वादा किया गया है और हर परिवार को नौकरी दिए जाने का भी वादा किया गया है। नीला कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर 2 किलो देसी घी और 5 किलो चीनी दी जाएगी। घोषणा पत्र में 5 नए PGI खोले जाने का भी वादा किया गया है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष विजय सांपला भी मौजूद रहे। डेवलपमेंटल एक्टिविटी विकास दी गतिविधि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। आने वाले 5 सालों में भी साड़ी सरकार बनती है तो उसी दा फैलाव होएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने 1 जुलाई से लागू होने जा रहे GST को भी पंजाब के लिए फायदेमंद बताया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में नोटबंदी के फायदे गिनाए। कांग्रेस ने नोटबंदी की वजह से राष्ट्रीय आय घटने का दावा किया था। कांग्रेस ने 9 जनवरी को पंजाब चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में राज्य की बेहतरी के मुद्दों को जगह देने का दावा किया है। तो बीजेपी ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेगी। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों में नाराज नेताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 70 सीटों में से 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया है। देहरादून में कांग्रेस के दफ्तर में टिकट कटने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर उखाड़ दिया। सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी बीजेपी में हालात जुदा नहीं है। देहरादून की धर्मपुर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज उमेश अग्रवाल के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। नाराज नेताओं ने टिकट बंटवारे में सर्वे को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। जिस तरह एक बाहर के व्यक्ति को दिया है, हम लोग काम कर रहे थे, सभी लोग और भी दावेदार थे उस क्षेत्र से, उनमें से किसी को देते तो बहुत अच्छा रहता। कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश न होता। जो हमारा नेता अच्छा है उसी को हटा दिया। हरीश रावत मुर्दाबाद, हरीश रावत मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे जानने वाले सारे के विधानसभा में सबको बोलेंगे कोई भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उत्तराखंड चुनाव में 2 सीट पर किस्मत आजमा रहे सीएम हरीश रावत ने पार्टी में किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार किया है। हमारे कुछ साथियों की भावनाओं को जरूर ठेस पहुंची है, मैं समझता हूं उनकी बात को। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, अपने स्थानीय कारण भी कई होते हैं लोगों के, मगर अनंतो गत्वा वो लोग समझेंगे कि इस समय की चुनौती क्या है। लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आज उत्तराखंड में 63 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पहले ही 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी बीजेपी ने भी बाकी बची 6 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सीएम ND तिवारी के बेटे को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है।
तो कुल मिलाकर के अब भी नाराजगी जारी है और कुछ नेताओं का नाराज होना जारी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस बाकी बची 7 सीटों पर बीजेपी के बाकी उम्मीदवारों को टिकट दे सकती है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आज चौथा दिन है। फेस्टिवल में मशहूर हस्तियों का आना जारी है। आज जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी भी जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे और न्यूज रूम की सच्चाइयों पर आधारित सेशन में हिस्सा लिया। न्यूज एंड व्यूज द ट्रुथ ऑफ द न्यूज रूम नाम से आयोजित सेशन में जी मीडिया के इंग्लिश चैनल व्योन के संपादक रोहित गांधी समेत दूसरी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। सेशन के दौरान खबरों को दिखाए जाने के तरीके और टीआरपी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने खबरों को दिखाए जाने के लिए सोच बदले जाने को जरूरी बताया। कश्मीर में आज कुछ भी हो जाए, एक आदमी घायल भी हो जाए कश्मीर में, तो वो बड़ी खबर बनेगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में 10 लोग मर भी जाएं, वो खबर नहीं बनेगी। नोबडी इज इंटरेस्टेड। आपने खुद देखा होगा। एंड यू नो दिस एंगर्स मी। सो व्हेन आई डू माय शो, एज फार एज माय चैनल इज कंसर्न, मैंने उसको बराबर करने की कोशिश की है। एक आदमी जो कश्मीर में रहता है और एक आदमी जो असम में या मणिपुर में रहता है, वो बराबर हैं। उनकी जान की कीमत बराबर है एंड मीडिया हैज टू अंडरस्टैंड दिस। चर्चा में शामिल सभी हस्तियों ने एक सुर में जी न्यूज के कार्यक्रम डीएनए की तारीफ की और लोगों से मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर सोच बदलने के लिए डीएनए देखने को कहा। इस बार के फेस्टिवल की थीम द फ्रीडम टू ड्रीम इंडिया एट 70 रखी गई है। 23 जनवरी तक चलने वाले जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 250 लेखक, विचारक और राजनीतिज्ञ शामिल हो रहे हैं। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में चर्चा के लिए 176 सेशन आयोजित किए जाएंगे। फेस्टिवल के दौरान भारत समेत दुनिया भर की 30 भाषाओं की किताबों पर चर्चा होगी। 2007 में पहली बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया था।